एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीपी के बारे में। पीजीपी का फुल फॉर्म होता है प्रिटी गुड प्राइवेसी। सो व्हाट इज़ प्रिटी गुड प्राइवेसी? सबसे पहले देखते हैं हम। इट वाज इन्वेंटेड बाय फिल जिमरमैन। तो पीजीपी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसको फिल जिमरमैन ने 1991 में डेवलप किया था। ठीक है। इट वॉज डिज़ाइन टू प्रोवाइड ऑल 4 एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी: प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रिपुडिएशन। मीन्स ये आपका जो पीजीपी है वो सिक्योरिटी के 4 एस्पेक्ट्स प्रोवाइड करता है, जो कि प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और नॉन रिपुडिएशन है। ठीक है। इट इज़ एन ओपन सोर्स एंड फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर ईमेल सिक्योरिटी। पीजीपी बेसिकली यूज़ क्यों किया जाता है? पीजीपी को बेसिकली यूज़ किया जाता है ईमेल की सिक्योरिटी के लिए। जब भी आप एक पर्सन दूसरे पर्सन को ईमेल भेजता है तो वो ईमेल एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे सिक्योरली ट्रांसमिट हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पीजीपी का यूज़ करते हैं। फाइन। सो पीजीपी का हम यूज़ क्यों करते हैं? पीजीपी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि ओपन सोर्स है और ये ईमेल सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। इसको डेवलप किया था फिल जिमरमैन ने और ये 4 एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है: प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रिपुडिएशन। नेक्स्ट देखते हैं हम। इट प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन थ्रू द यूज़ ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। मतलब आपका पीजीपी में डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट यूज़ होता है। डिजिटल सिग्नेचर में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? डिजिटल सिग्नेचर हम इसीलिए करवाते हैं कि वो पर्सन जो भी जिसका भी डिजिटल सिग्नेचर है वो आपका क्या होता है, उससे ऑथेंटिकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू मेनली हम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर को हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। इट प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रू द यूज़ ऑफ सिमेट्रिक ब्लॉक एन्क्रिप्शन। और क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं पीजीपी में और कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करते हैं। किसके थ्रू? आपका सिमेट्रिक ब्लॉक एन्क्रिप्शन का यूज़ करते हैं इसमें। उसके थ्रू हम क्या प्रोवाइड करते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम। इट प्रोवाइड कंप्रेशन बाय यूजिंग द जिप एल्गोरिथम। मीन्स आपका यहाँ पे क्या यूज़ होता है? यहाँ पे क्या यूज़ होता है? आपका जिप एल्गोरिथम, जो कि आपका ईमेल को कंप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो पीजीपी में आपका मान लीजिए, यहाँ अच्छे समझते हैं, मान लीजिए ये कोई सेंडर है जिसका नाम ए है, ये कोई रिसीवर है जिसका नाम बी है। सो ए को बी ए क्या करेगा? आपका ईमेल सेंड करेगा बी को। सो ये होगा क्या कि आपका जो भी ईमेल है जो ए सेंड कर रहा है वो आपका सिक्योरली बी तक ट्रांसमिट हो। ये आपका किसके थ्रू होता है? पीजीपी के थ्रू। ठीक है। यहाँ पे हम ईमेल आपका मतलब आपका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है लेंथ का। तो जो भी आपका मैसेज होगा ईमेल में वो छोटी लेंथ का भी हो सकता है, बड़ी लेंथ का भी। इसके लिए हम क्या करते हैं? उस मैसेज को कंप्रेस करते हैं। तो वो किसके थ्रू करते हैं? हम जिप एल्गोरिथम के थ्रू। और कंप्रेस करके हम ट्रांसमिट करते हैं बी को। और ये जो आपका पीजीपी यहाँ पे ईमेल की सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं हम ए पे आपका जो सेंडर है ए, वहाँ पे हम पीजीपी को कैसे यूज़ करेंगे, और जो आपका रिसीवर है बी, वहाँ पे हम पीजीपी का यूज़ कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीजीपी एट द सेंडर साइड। सो सेंडर साइड आपका क्या है? ए पे हम पीजीपी का यूज़ कैसे करेंगे? मान लीजिए ये ईमेल, ए ने कोई ईमेल भेजा। वो ईमेल आपका क्या होगा? सबसे पहले ईमेल पे हैश फंक्शन अप्लाई होगा। मीन्स हैश फंक्शन आपका क्यों यूज़ होता है? ईमेल जो भी आपका वेरिएबल साइज लेंथ का आपका डेटा होगा, मैसेज होगा ईमेल में, ईमेल आपका वेरिएबल लेंथ का हो सकता है, उसको हम हैश फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे? फिक्स लेंथ का बनाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्ट। तो आपका जो मैसेज होगा ईमेल जो कि वेरिएबल लेंथ का होगा, उस पर हैश फंक्शन अप्लाई किया। हैश फंक्शन अप्लाई करने से वो क्या हो गया? फिक्स लेंथ साइज का हो गया, जिसको हमने बोल दिया मैसेज डाइजेस्ट। और अब क्या करेंगे? इस मैसेज डाइजेस्ट पे हम एन्क्रिप्शन अप्लाई करेंगे।
इनक्रिप्शन प्रोसेस अप्लाई करेंगे जिसमें हम की का यूज़ करेंगे, जो कि क्या होगी, ए की यानी सेंडर की प्राइवेट की होगी। सेंडर की प्राइवेट की से हम इस डाइजेस्ट को, जो कि आपका फिक्स लेंथ का मैसेज है, उसको हम इनक्रिप्ट कर देंगे। फाइन। अब क्या करेंगे हम, इनक्रिप्टेड जो आपका डेटा होगा उस ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन डाइजेस्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोले हैं, साइन डाइजेस्ट। अब इस साइन डाइजेस्ट को हम इस ईमेल के साथ अपेंड कर देंगे, मीन्स मर्ज कर देंगे। ठीक है, मर्ज करने के बाद हम क्या करेंगे, मर्ज करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ईमेल, ये क्या है, ईमेल प्लस आपका साइन डाइजेस्ट, ये पोर्शन ईमेल प्लस साइन डाइजेस्ट को हमने यहाँ पे अपेंड कर दिया। ठीक है, अपेंड करने के बाद हम क्या करेंगे, वापस इसको इनक्रिप्ट करेंगे बाय यूजिंग वन टाइम सीक्रेट की। वन टाइम सीक्रेट की किसके थ्रू जनरेट होगी, इस सेंडर के ही थ्रू ये वन टाइम की जनरेट होगी। इस वन टाइम सीक्रेट की को भी इनक्रिप्ट किया जाएगा। इनक्रिप्ट किससे किया जाएगा, बाय यूजिंग बी's पब्लिक की, क्योंकि बी का पब्लिक की ही हमें पता होगा, प्राइवेट की नहीं पता होगी। तो सेंडर को सिर्फ बी की पब्लिक की पता होगी, इसलिए सेंडर क्या करेगा, बी की पब्लिक की से इस वन टाइम सीक्रेट की को इनक्रिप्ट कर दिया। और ये जो इनक्रिप्ट हुआ प्लस इस की को इनक्रिप्ट करके हमने अपेंड कर दिया एक साथ, तो ये आपका क्या बन गया, इनक्रिप्टेड सीक्रेट की प्लस मैसेज डाइजेस्ट। ये आपका सेंडर साइड पे अवेलेबल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये आपका इतना पूरा प्रोसेस ये सेंडर पे हुआ। सेंडर से अब हम रिसीवर को भेजेंगे। ठीक है, रिसीवर एंड पे आप क्या होता है ये देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं इसके कुछ स्टेप्स। ये वही स्टेप्स है जो मैंने आपको डिस्कस किए आपके इसमें फिगर में। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका ईमेल मैसेज इज हैश्ड बाय यूजिंग हैशिंग फंक्शन टू क्रिएट अ डाइजेस्ट। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ईमेल मैसेज को हमने हैश फंक्शन अप्लाई किया और उसको डाइजेस्ट में क्रिएट कर दिया। फाइन। अब क्या करेंगे हम, डाइजेस्ट इज देन इनक्रिप्टेड टू फॉर्म अ साइन डाइजेस्ट। ठीक है, वापस वो डाइजेस्ट आपका क्या होगा, इनक्रिप्ट किया गया, साइन डाइजेस्ट बना। देन हमने क्या किया था, वो इनक्रिप्ट किससे किया था, साइन डाइजेस्ट बनाने के लिए सेंडर्स प्राइवेट की का यूज़ किया था। देन साइन डाइजेस्ट इज एडेड टू द ओरिजिनल ईमेल मैसेज। उसके बाद क्या हुआ था, साइन डाइजेस्ट को हमने ईमेल के साथ अपेंड कर दिया था। द ओरिजिनल मैसेज एंड साइन डाइजेस्ट आर इनक्रिप्टेड बाय यूजिंग वन टाइम सीक्रेट की। फिर हमने वन टाइम सीक्रेट की से हमने उसको क्या कर दिया था, इनक्रिप्ट कर दिया था। ये वन टाइम सीक्रेट की को हमने इनक्रिप्ट किया था किससे, आपका रिसीवर की पब्लिक की से। ठीक है, बोथ द इनक्रिप्टेड सीक्रेट की एंड इनक्रिप्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज आर डाइजेस्ट एंड डाइजेस्ट आर सेंड टुगेदर। अब इन सब को यानी आपका कौन कौन सा, सीक्रेट की को, इनक्रिप्टेड सीक्रेट की को प्लस इनक्रिप्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज एंड डाइजेस्ट को हम एक साथ रिसीवर पे भेज देंगे। अब रिसीवर पे क्या होगा, पीजीपी एट रिसीवर साइड। अब रिसीवर पे हमारा आ गया आपका इनक्रिप्टेड सीक्रेट की जो था प्लस मैसेज डाइजेस्ट। जो आपका इनक्रिप्टेड सीक्रेट की और मैसेज डाइजेस्ट सेंडर भेजा वो आपका रिसीवर पे रिसीव हो गया। अब ये क्या करेगा, जो इनक्रिप्टेड सीक्रेट की है उसको अलग डिक्रिप्ट करेगा, प्लस जो मैसेज डाइजेस्ट है उसको अलग डिक्रिप्ट करेगा। तो इनक्रिप्टेड सीक्रेट की को डिक्रिप्ट करेंगे किससे, सो हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो आपका सीक्रेट की था उसको इनक्रिप्ट किया था हमने किससे, बी की पब्लिक की से। ठीक है, बी की पब्लिक की से हमने सीक्रेट की को इनक्रिप्ट किया था, तो बी की प्राइवेट की से हम इसको डिक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, तो इस इनक्रिप्टेड सीक्रेट की को हम बी की प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेंगे। फाइन। अब क्या करेंगे, मैसेज प्लस डाइजेस्ट जो है उसको इनक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, जो इनक्रिप्टेड आपका मैसेज डाइजेस्ट है उसको डिक्रिप्ट करेंगे। तो ये इसमें वन टाइम सीक्रेट की का भी यूज़ होगा। ठीक है, इस डिक्रिप्ट करेंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा हमको, ईमेल प्लस आपका ये आपका क्या हो जाएगा, ईमेल प्लस मैसेज डाइजेस्ट दोनों आपका मिल जाएगा। ठीक है,
इन दोनों को हम अलग अलग डिक्रिप्ट करेंगे। तो या आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या किया था हमने, मैसेज डाइजेस्ट को इनक्रिप्ट किया था एक ही पब्लिक की से। तो मैसेज डाइजेस्ट को मैसेज डाइजेस्ट को हमने क्या किया था, यहाँ देखिए, मैसेज डाइजेस्ट को हमने इनक्रिप्ट किया था बाय यूजिंग एज प्राइवेट की। तो एक ही प्राइवेट की से हमने इनक्रिप्ट किया था, तो एक ही पब्लिक की से हम डिक्रिप्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जब हमने मैसेज डाइजेस्ट को डिक्रिप्ट किया तो एज की पब्लिक की से इसको डिक्रिप्ट किया, तो ये हमारा डाइजेस्ट हमें इसको मैसेज डाइजेस्ट हमें मिल गया, यानी जो फिक्स लेंथ मैसेज था वो हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, जो हमें ईमेल मिला है इस ईमेल को हम क्या करेंगे, वापस हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे और इसको भी डाइजेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, लास्ट में इस डाइजेस्ट को और इस डाइजेस्ट को, जो डाइजेस्ट हमें डिक्रिप्शन के बाद मिला है और जो ईमेल था उसको हम डाइजेस्ट में कन्वर्ट करके दोनों को कंपेयर करेंगे कि दोनों अगर मैच करता है, दोनों सेम है, तो यानी हमारा जो ईमेल है वो सिक्योरली हमें रिसीव हुआ है, कोई अदर पर्सन उसको रीड नहीं किया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा क्या हुआ कि हमारा जो ईमेल है वो ईमेल सिक्योरिटी हमारी बनी हुई है। ठीक है, इसका भी हम स्टेप्स देख लेते हैं। रिसीवर रिसीव द कॉम्बिनेशन ऑफ एनक्रिप्टेड सीक्रेट की एंड मैसेज डाइजेस्ट इज रिसीव्ड। ठीक है, जो आपका रिसीवर पे क्या रिसीव हुआ था, कॉम्बिनेशन ऑफ एनक्रिप्टेड सीक्रेट की था प्लस मैसेज डाइजेस्ट और ईमेल था आपका। ठीक है, अब एनक्रिप्टेड सीक्रेट की को हमने क्या किया था, डिक्रिप्ट किया था। एनक्रिप्टेड सीक्रेट की को हमने क्या किया था, डिक्रिप्ट किया था बाय यूजिंग बीज प्राइवेट की, प्लस यहाँ पे मैसेज को हमने मैसेज डाइजेस्ट किया, मैसेज डाइजेस्ट को डिक्रिप्ट किया किससे, वन टाइम सीक्रेट की से, और यहाँ पे दोनों को अलग अलग डाइजेस्ट प्लस ईमेल को अलग अलग हमने डिक्रिप्ट कर लिया। डाइजेस्ट को डिक्रिप्ट किया क्योंकि हमने डाइजेस्ट को इनक्रिप्ट करते वक्त एक ही प्राइवेट की को यूज़ किया था, इसलिए डिक्रिप्ट करते वक्त एक की पब्लिक की से हम डिक्रिप्ट करेंगे। और ईमेल को वापस हैश फंक्शन अप्लाई करके ये भी डाइजेस्ट और इस डाइजेस्ट को कंपेयर करेंगे, दोनों अगर सिमिलर होंगे, दोनों मैच करते होंगे, तो आपका ईमेल सिक्योरिटी यहाँ पे बनी हुई है, ये हमारा चेक हो जाएगा। ठीक है, यानी ईमेल आपका A to B सिक्योरली सेंड हो गया है। ठीक है, तो ये आपका पूरे प्रोसेस में होता है। अब एक बार मैं सिंपल सा बता देती हूँ आपको क्या हुआ था। यहाँ से जो ईमेल था, ठीक है, सपोज़ आपका जो ईमेल था, मैसेज था, उस पर हमने हैश फंक्शन अप्लाई किया। ठीक है, हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमारा क्या हो गया, ये डाइजेस्ट पे बन गया, डाइजेस्ट में कन्वर्ट हो गया, इसको इनक्रिप्ट कर दिया। इनक्रिप्शन अप्लाई करेंगे किससे, इनक्रिप्शन में हम एक ही यानी सेंडर की प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करेंगे। इनक्रिप्ट करने के बाद हमने क्या किया, वो बन गया आपका साइन डाइजेस्ट, और साइन डाइजेस्ट को हमने इस ईमेल के साथ अपेंड कर दिया। ठीक है, इस ईमेल के साथ हमने अपेंड कर दिया। अपेंड करने के बाद हम क्या किए, क्या मिला हमें, क्या मिला, मैसेज डाइजेस्ट प्लस ईमेल मिला। इस ईमेल मैसेज डाइजेस्ट और ईमेल को वापस इनक्रिप्ट किया, किसके थ्रू इनक्रिप्ट किया, बाय यूजिंग सीक्रेट की। ठीक है, सीक्रेट की का यूज़ करके हमने इनक्रिप्ट किया, और वापस इस सीक्रेट की का यूज़ करके हमने वापस इसको इनक्रिप्ट किया, और इनक्रिप्टेड हमें क्या मिला, इनक्रिप्टेड सीक्रेट की प्लस मैसेज डाइजेस्ट मिला। अब ये मैसेज डाइजेस्ट हमारा कहाँ पहुँचा, रिसीवर पे पहुँचा। रिसीवर पे पहुँचा तो हमने इस सीक्रेट की को अलग से डिक्रिप्ट किया, क्योंकि यहाँ सीक्रेट की को हमने बी की पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया था, तो यहाँ पे बी की प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, बी की प्राइवेट की से हमने डिक्रिप्ट कर दिया, और जो ये हमारा मैसेज डाइजेस्ट प्लस ईमेल बचा, इसको अलग से इनक्रिप्ट किया, डिक्रिप्ट किया बाय यूजिंग दिस की। ठीक है, सीक्रेट की का यूज़ करके हमने इनक्रिप्ट किया, तो हमें मिल गया वापस क्या, ये वाला पोर्शन मिल गया। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या था, ईमेल प्लस मैसेज था। ठीक है, मैसेज डाइजेस्ट। अब इस ईमेल मैसेज डाइजेस्ट को हमने क्या किया, अलग अलग डिक्रिप्ट किया, इसको डिक्रिप्ट किया, मैसेज डाइजेस्ट को हम इनक्रिप्ट करेंगे,
तो हमें डाइजेस्ट मिल जाएगा, डिक्रिप्ट करेंगे, सॉरी मैसेज डाइजेस्ट को डिक्रिप्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डाइजेस्ट। और इस ये जो ईमेल है उस पर हैश फंक्शन अप्लाई किया और वापस उससे भी डाइजेस्ट क्या किया, अचीव किया, और दोनों डाइजेस्ट को कंपेयर करके चेक किया कि दोनों सेम हैं तो हमारा सिक्योरिटी मेंटेन है। ठीक है, इतनी बात हम पीजीपी में करते हैं। सो पीजीपी में बेसिकली अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, ए ईमेल भेजा, तो उस समय पहले इनक्रिप्ट करेगा, अपनी प्राइवेट की का यूज़ करेगा, देन बी की पब्लिक की से एक वन टाइम सीक्रेट की को इनक्रिप्ट करेगा, देन वो रिसीवर पे भेजा। ठीक है, इस तरह से आपका क्या हुआ, यहाँ से आपका ईमेल जो है ए से बी तक सिक्योरली पहुँच गया। ये किसके थ्रू होता है, पीजीपी के थ्रू होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया पीजीपी हमारा किस लिए यूज़ होता है, फॉर द पर्पज़ ऑफ ईमेल सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें आपका प्राइवेसी भी मेंटेन हो गई, कोई और डेटा आपकी डेटा को रीड नहीं कर पाया, इंटीग्रिटी थी, यानी मैसेज जैसा था वैसा पहुंच गया, ऑथेंटिकेशन था, जो ए था वही उसी ने भेजा, जो बी था उसी ने रिसीव किया। ठीक है, नॉन रिपीटेशन था, यानी ए भेजने के बाद मना भी नहीं किया और बी रिसीव करने के बाद मना नहीं किया। तो ये आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन हो गई। तो ये था आपका पीजीपी के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।